हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं DBMS यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा है पार्ट 2 लेक्चर। कल हमने पूरा बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से देखा था कि ज्वाइन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, और वहाँ मैंने देखा रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। फिर मैंने बताया आपको कि रिलेशनल अलजेब्रा में जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जैसे कि आपका बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि आपका डिराइव्ड ऑपरेशन, उन सारे ऑपरेशन को मैंने बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ पूरे अच्छे तरीके से पार्ट 1 लेक्चर में बता दिया। तो ये आपका है पार्ट 2 लेक्चर। तो आज आपका DBMS यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात देखिएगा, मैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक। मतलब DBMS में 1% दिक्कत नहीं आएगी, आपके सेमेस्टर एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे SQL पे शॉर्ट नोट लिखना है, और यहाँ पे SQL का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देखिए, जो हमारा SQL होता है ये क्या होता है। यहाँ देखिए, ये हमारा है यूजर, और यहाँ पे ये डेटाबेस है, डेटाबेस, ठीक। अब इस यूजर को डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पे इसको लैंग्वेज की क्या होगी, आवश्यकता होगी, नीड होगी। अब यहाँ जो मतलब यहाँ पे लैंग्वेज है, यही हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे डेटा है, दिस डेटा इज ए फिक्स्ड डेटा मॉडल, फिक्स्ड डेटा मॉडल। अगर कोई पूछे कि बताओ जो यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है, यानी कि एक फिक्स्ड डेटा मॉडल में है। तो ये हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है, एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक। अब यहाँ आगे देखिए, आगे हमारा है कि जो SQL है ये क्या है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे केवल व्हाट टू डू मेंशन है, लेकिन जो हमारा प्रोसीजर लैंग्वेज होता है, यहाँ पे व्हाट टू डू और यहाँ पे हाउ टू डू दोनों यहाँ पे मेंशन होता है, यानी कि हमें करना क्या है और हमें डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कैसे यहाँ पे करना होगा। तो जो यहाँ पे नॉन प्रोसीजरल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ केवल व्हाट टू डू केवल यहाँ पे मेंशन है, ठीक। अब यहाँ जो SQL होता है, SQL, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ जो SQL है, SQL यह क्या है? इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये क्या होता है? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है। अब यहाँ देखिए, दूसरा हमारा है कि जो हमारा SQL है वही चीज़, यह क्या है? इज ए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। चाहे आप डिक्लेरेटिव बोलो, चाहे आप यहाँ बोलो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ केवल व्हाट टू डू यही केवल यहाँ मेंशन होता है। अब SQL में क्या होते हैं? कमांड होते हैं। SQL में क्या होता है? कमांड होता है। जैसे कि आपका हो गया DDL हो गया। अब DDL में क्या होता है? DDL जहाँ पे कमांड है, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, इसका यहाँ पे क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्रुंकेट हो गया, रीनेम हो गया। ये हमारा जो DDL होता है कमांड, इसका जो डीलिंग होता है किसके साथ होता है? स्कीमा के साथ होता है। अब DDL मतलब क्या? जैसे मैंने यहाँ एक टेबल बनाया, अब इस टेबल में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो गया, एज हो गया, उसकी फादर का नेम हो गया, ये हमारा होता है DDL। क्या होता है? DDL होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा क्या? DML, तो वो हमारा क्या होता है? मतलब यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा को यहाँ पे चेंज करना। अब यहाँ जो डेटा होगी कैसे होगी चेंज? इंसर्शन के द्वारा, इन्हीं के द्वारा डेटा को चेंज किया जाता है। किसके द्वारा? DML के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट का नेम हो गया, यहाँ पर मान लीजिए नेम हो गया, यहाँ उसकी फादर का नेम हो गया,
यहाँ मान लीजिए उसका एज है, अब यहाँ लिखा गया इसका एज मान लीजिए 20 है, लेकिन मैंने यहाँ कर दिया 19। अब यहाँ देखिए अगला हमारा आता है एसक्यूएल कमांड, वो हमारा होता है DCL। क्या होता है DCL? यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका क्या होता है, इसका जो कंट्रोल होता है किस पे होता है, ऑथराइज्ड यूजर पे। यानी कि ये यहाँ पे ग्रांट भी कर सकता है और यहाँ पे ये रिवोक भी कर सकता है, यानी कि वापस भी ले सकता है। अब यहाँ देखिए कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट का नेम, यहाँ इसका एज है। अब मुझे चेंज करना होगा तो चेंज कौन करेगा, यहाँ जो अधिकृत उपयोग करता है वही यहाँ पे चेंज करेगा। तो इसका कंट्रोल हुआ किस पे हुआ, DCL पे। तो यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो यहाँ पे कंट्रोल होता है वह यहाँ पे ऑथराइज्ड यूजर पे होता है। तो ये आपका क्या हो गया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि DCL हो गया। अब आगे देखिए, अब अगला हमारा है SQL का कमांड, वो हमारा है TCL। TCL का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, देखिए इस पे जो यहाँ पे इसका कमांड होता है, इसका कमांड होता है कमिट करना, और यहाँ पे रोल बैक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेव पॉइंट होता है, यानी कि सेव पॉइंट। ठीक, जैसे कि आपका बिल हो गया, बिल मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजेक्शन। अब यहाँ अगला चीज़ आता है हमारा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट, एक सेकेंड, CONSTRAINTS, यह क्या होता है, यह भी SQL का कमांड होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, SQL का कमांड हो गया। अब इसमें आता है प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, चेक, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, नॉट, नल, दीज आर दी कम्स अंडर दी कांस्टेंट कमांड। ओके, अब यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूरा बढ़िया तरीके में बता दिया कि यह क्या होता है, इसका कमांड मैंने पूरा अच्छे तरीके बता दिया कि DDL क्या होता है, DML क्या होता है, TCL क्या होता है, DCL क्या होता है। ठीक, इसका देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं पूरा अच्छी तरीके बता दिया इसका भी कि यह क्या होता है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है। और यह क्या करता है, it uses free form syntax that gives user the ability to structure SQL statement in a way to best suited to them। और यहाँ पे जो होता है, each SQL request passed by the RDBMS मतलब रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन टू चेक द प्रॉपर सिंटैक्स, यानी कि वह यहाँ पे एक प्रॉपर सिंटैक्स में है कि नहीं है उसको बताता है, एंड टू ऑप्टिमाइज द रिक्वेस्ट। फोर्थ हमारा है, अनलाइक सर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज नो नीड टू स्टार्ट SQL स्टेटमेंट इन ए पर्टिकुलर कॉलम आर बी फिनिश्ड इन ए सिंगल लाइन, द सेम SQL रिक्वेस्ट कैन बी रिटन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ओके, अब यहाँ देखिए SQL का यहाँ पे एडवांटेज और यहाँ पे डिसएडवांटेज। और मैंने क्या बताया था आपको कि जो यहाँ पे एक चीज़ देखिए थोड़ा सा, कि जो यहाँ पे SQL होता है, इसका एक कंपनी था, उस कंपनी का क्या नाम है, IBM नाम शायद। तो उसने IBM उसने क्या किया था, जो यहाँ पे SQL है, मतलब इसका नाम अब है, लेकिन पहले इसका नाम था ESQL, मतलब ई फॉर मतलब क्या है, इंग्लिश। अब यहाँ आप देखेंगे कि SQL का मतलब जितना सारा कमांड है, DDL हो गया, TCL हो गया, DML हो गया, ये सारे कमांड किस में हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में है। यानी कि इसका नाम पहले ESQL था, लेकिन अब बाद में इसका नाम कर दिया गया SQL, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एडवांटेज ये क्या है, देखिए पहला एग्जाम्पल, ये क्या होता है, फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग, यानी कि जो इसका क्वेरी का प्रोसेस होता है बहुत ही तेज़ होता है। जैसे कि आपने यहाँ कोई टेबल लिखा, आप यहाँ कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, और यहाँ पे डेटा का चेंजिंग करके, यानी कि बहुत सारा डेटा, बहुत बड़ा डेटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा, ये क्या हो जाती है, रिट्राइव्ड हो जाती है क्विकली। ठीक, और यहाँ पे नो कोडिंग स्किल फॉर डेटा रिट्रीवल, लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ बहुत बड़ा नंबर जो लाइन कोड होती है, किसके लिए, डेटा को रिट्रीवल करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ देखिए ऑल द बेसिक कीवर्ड
जैसे कि यहाँ पे हो गया सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, इनटू हो गया, अपडेट हो गया, ये सारी चीज़ें उपयोग होती हैं। एंड आल्सो दीज सिंथेटिकल रूल्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स इन एसक्यूएल, यानी कि जो यहाँ पे सिंथेटिकल रूल होती हैं दीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स इन दी एसक्यूएल। जो यहाँ पे क्या बनाता है, यूजर को एक फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब बढ़िया तरीके से, आराम तरीके से आप यहाँ पे इसको यूजर डेटाबेस से बातें कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे नो कोडिंग स्किल, पहला हमारा है फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग, और तीसरा हमारा है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब कि ड्यू टू कम्युनिकेशन इट प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड टू ऑल इट्स यूजर। चौथा हमारा है पोर्टेबल, इसका क्या होता है, इसका उपयोग होता है प्रोग्राम में, किसमें से कि पीसी हो गया, सर्वर हो गया, लैपटॉप्स हो गया, या फिर किसी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें हमारा इसका प्रयोग होता है। और यहाँ देखिए, और यह जो होता है ये एम्बेडेड होता है। अच्छा, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी कि ये अदर एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे नीड हो उसी के अनुसार ये अदर एप्लीकेशन क्या होता है, नीड हो, मतलब यहाँ पे जुड़ा होता है, एम्बेडेड होता है। तो एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, जुड़ना। पांचवा यहाँ पे है एडवांटेज इंटरेक्टिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि इतना मतलब फ्रेंडली होता है लैंग्वेज, इतना बढ़िया होता है कि आसानी तरीके से सीखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, और इसका जो आंसर होता है इस आंसर में कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, यानी कि आंसर टू कॉम्प्लेक्स क्वेरीज कैन बी रिसीव्ड इन ए सेकेंड, फटाफट क्या होती है, रिसीव हो जाती है। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी एसक्यूएल। अब यहाँ देखिए एसक्यूएल का डिसएडवांटेज, इसका जो इंटरफेस होती है ये क्या होती है, बहुत ही कम्प्लेक्स होती है, यानी कि एसक्यूएल हैज़ ए डिफिकल्ट इंटरफेस। जो यहाँ अब देखिए कहने का मतलब देखिए क्या है कि जो यहाँ पे इंटरफेस हो रही है अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगी, यानी कि यहाँ जो यूजर है इस डेटाबेस से इंटरफेस करने में क्या फील करेगा, अनकंफर्टेबल। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, यहाँ जो यूजर है इस यूजर अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटाबेस है, अगर यहाँ पे इसका इंट्रैक्शन हो रहा है और इंट्रैक्शन में इंटरफेसिंग में क्या हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, और जब डिफ़िकल्ट रहेगा तब यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, यानी कि सम वर्जन जो इसकी होती है एसक्यूएल की बहुत ज़्यादा महंगा होती है, इसीलिए जो प्रोग्रामर होते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट पार्शियल कंट्रोल। अब क्या होता है, कुछ यहाँ पे जो बिजनेस का रूल होता है यहाँ पे हाइडन होता है, इसीलिए ये क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल इज नॉट गिवन टू दी डेटाबेस, यानी कि जो बिजनेस का रूल के नाते यहाँ जो हिडन होता है, छिपा होता है, इसीलिए कंप्लीट कंट्रोल इज नॉट गिवन टू दी डेटाबेस। सो दीज आर द डिसएडवांटेज एंड दी एडवांटेज ऑफ दी एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि एसक्यूएल में कितने प्रकार का डेटा टाइप यूज होता है। इससे पहले देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, स्कीमा के बारे में। स्कीमा के बारे में क्या था, जो हमारा स्कीमा होता है यह डेटाबेस को लॉजिकली रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा स्कीमा होता है SCHEMA स्कीमा, यह डेटाबेस को लॉजिकली रिप्रेजेंट करता है, यानी कि RDBMS में डेटा को लॉजिकली टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वही हमारा क्या होता है, लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो स्कीमा होता है SCHEMA स्कीमा, यह इम्प्लीमेंट होता है एसक्यूएल से, DDL से। ठीक, अब हम बात करें कि जब भी हम स्कीमा को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं, एसक्यूएल से करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, और यहाँ पे एड्रेस हो गया, तो जो यहाँ पे रोल नंबर है, एड्रेस है, किसके फॉर्म में है, CH, मतलब कि करेक्टर के फॉर्म में। लेकिन जो यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, फुल में क्या बोल जाता हूँ पता नहीं रहता है। रोल नंबर जो यहाँ पे रहता है, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, और जो यहाँ पे एड्रेस हो गया,
ये एड्रेस और जो यहाँ पे नेम होता है किसके फॉर्म में होता है, कैरेक्टर के फॉर्म में होता है। तो यही हमारा क्या होता है, एसक्यूएल में डेटा टाइप होता है। और जो यहाँ पे रूल नंबर हो गया, मान लीजिए मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ये हमारा क्या है, एक इंटीजर है। सो इंटीजर एंड कैरेक्टर दीज आर द डेटा टाइप ऑफ द एसक्यूएल। अब यहाँ देखिए बढ़िया तरीके से एक नंबर तरीके देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखिए कि यस सर समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए डेटाबेस में एसक्यूएल में डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे कि आप हो गया कैरेक्टर हो गया, वर्चर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, स्मॉल इंटीजर्स हो गया, न्यूमेरिक में हो गया, और यहाँ पे रियल और डबल प्रेसिएशंस हो गया, फ्लोट आपका हो गया, डेट हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया। दीज आर दी डेटा टाइप जो हमारा एसक्यूएल में यानी कि स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज में उपयोग होता है, यूज होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, किसमें, एसक्यूएल वर्क में। एग्जाम्पल के साथ देखना है इसको। और यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन दी व्हेयर एंड दी हैविंग क्लॉज। अब यहाँ देखिए ग्रुप बाय क्लॉज, ये क्या होता है, ग्रुप बाय वाज एडेड टू एसक्यूएल। जो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, सम। और जो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन को रिटर्न करता है एग्रीगेट, यानी कि अगर यहाँ पे टीसीएस मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है आशुतोष, फिर मैं मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपये कमाता हूँ, फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 रुपये कमाता हूँ, कंपनी मान लीजिए यहाँ पे ए है, 2 है, तो मेरा टोटल कितना हो गया सैलरी, 30 20 50। यानी कि ये जितना इंडिविजुअल है उसको क्या करता है, यहाँ पे ऐड करता है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम होता है। यानी कि ग्रुप बाय वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज एग्रीगेट फंक्शन, जैसे कि आप कहोगे यहाँ पे सन हो गया, रिटर्न द एग्रीगेट फॉर ऑफ द कॉलम वैल्यूज एवरी टाइम दे आर कॉल्ड एंड विदाउट ग्रुपिंग बाय फंक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड दिस सम। यानी बिना ग्रुप बाय फंक्शन को किए आप यहाँ पे सम मतलब इसको ऐड नहीं कर सकते हो, ये हमारा यहाँ पे नियम है। यानी कि विदाउट द ग्रुप बाय फंक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड दिस सम फॉर ईच इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कॉलम वैल्यू। बात समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ आपने एग्जांपल लिया, कंपनी है, यहाँ पे अमाउंट है। अब यहाँ देखिए कंपनी का अमाउंट टीसीएस का 5500, फिर यहाँ टीसीएस का 7100, और यहाँ पे आईबीएम कंपनी है जिसकी अमाउंट यहाँ पे है 4500। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया कंपनी सम अमाउंट फ्रॉम सेल्स बाई, यहाँ देखिए ग्रुप बाई कंपनी। पहले इसका यूज करोगे तब यहाँ पे होगा, कहने का मतलब यही है सब कुल मिला करके। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया सिलेक्ट, किसको किया, कंपनी को, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सम अमाउंट फ्रॉम सेल्स, कहाँ से, ग्रुप बाई कंपनी से। अब यहाँ देखिए टीसीएस 2 बार है ना, ये देखिए टीसीएस का 5500 और यहाँ पे 7100, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से हो जाएगा 12,600, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आईबीएम। यानी कि इन दोनों जो यहाँ पे कॉमन है, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया गया, किसमें, ग्रुप बाय क्लॉज में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि विदाउट ग्रुप बाय फंक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सम फॉर ईच इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कॉलम वैल्यू। ओके, दिस सिंटैक्स फॉर द ग्रुप बाय फंक्शन इज सेलेक्ट कॉलम और देन सम कॉलम फ्रॉम द टेबल, किसके टेबल से, ग्रुप बाय कॉलम के टेबल से। अब यहाँ देखिए अगला, वेयर और हैविंग में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब जो यहाँ पे वेयर होता है इसका उपयोग किया जाता है फिल्टरिंग रो, यानी रो को फिल्टर करने में, और इसका अप्लाई होता है ईच एंड एवरी रो पे, किसको, वेयर पे। लेकिन जो यहाँ पे हैविंग होता है इसका उपयोग किया जाता है जो यहाँ पे एसक्यूएल में ग्रुप होता है इसको फिल्टर करने में, और वेयर का प्रयोग किया जाता है रो को फिल्टर करने में। जितना यहाँ पे रो है, और इसका अप्लाई होता है प्रत्येक रो पे, ईच एंड एवरी रो पे अप्लाई होता है, किसमें, वेयर में। अब यहाँ देखिए वेयर क्लॉज जो है यह ग्रुप बाय क्लॉज के पहले यूज होता है। बात ध्यान समझना, जो यहाँ वेयर होता है इसका उपयोग होता है ग्रुप बाय क्लॉज के पहले,
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस मतलब पहले। लेकिन जो यहाँ पे हैविंग है इसका उपयोग होता है ग्रुप बाय क्लॉज के बाद मतलब प्लस। ठीक, तो ग्रुप बाय क्लॉज की जो पहले यूज होगा वो हमारा होता है वेयर क्लॉज, और जो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज के बाद में यूज होता है वो हमारा होता है हैविंग क्लॉज। अब यहाँ देखिए अगला यहाँ पे डिफरेंस कि जो यहाँ पे वेयर है इसका उपयोग किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पे अपडेट एंड डिलीशन क्लॉज। लेकिन जो यहाँ पे हैविंग होता है हैविंग क्लॉज इसका उपयोग किया जाता है केवल और केवल यहाँ पे एक सेकंड ओनली यूज टू सेलेक्ट क्वेरी। जैसे कि अगर आप चाहते हो इंसर्ट को, अपडेट को, डिलीट को, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वही है, इसका उपयोग किया जाता है केवल और केवल सेलेक्ट क्वेरी के लिए। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे वेयर है इसमें हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं करते हैं। अब जो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या होता है, SUM, ठीक, वेयर क्लॉज अनलेस इट इज़ इन सब क्वेरी कॉन्टेंट इन ए हैविंग क्लॉज, मतलब इसमें हम लोग यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन को। अब यहाँ देखो जो यहाँ पे वेयर है इसका उपयोग किया जाता है ग्रुप बाय क्लॉज के पहले, और जो यहाँ पे हैविंग है ग्रुप बाय क्लॉज के बाद में। वेयर फंक्शन में एग्रीगेट फंक्शन शामिल नहीं होता है, इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे हैविंग है इसमें एग्रीगेट फंक्शन का प्रयोग होता है। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है ट्रिगर क्या होता है। और यहाँ पे ट्रिगर का एग्जांपल मतलब कितने टाइप के होते हैं पूरा बढ़िया तरीके बताना है आपको। अब देखिए जो यहाँ पे ट्रिगर होता है, ट्रिगर क्या है, एक प्रोसीजर है, यानी कि एक कोड सेगमेंट, एक यहाँ पे कोड सेगमेंट में होता है। अब जो यहाँ पे ट्रिगर होता है, ट्रिगर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन सम स्पेसिफिक इवेंट अकर इन ए टेबल या फिर व्यू ऑफ द डेटाबेस। दूसरा पॉइंट जो हमारा ट्रिगर होता है यह डेटा इंटीग्रिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि डेटाबेस में जो यहाँ पे इंटीग्रिटी होती है, डेटा इंटीग्रिटी होती है, उसको मेंटेन करने में किसका उपयोग होता है, ट्रिगर का उपयोग होता है। अब ट्रिगर जो है इन्फोर्स करता है किसको, बिजनेस के रूल को और रूटिंग चेन्स को, किसमें, डेटाबेस में, और यहाँ पे रेप्लिकेटिंग डेटा में। ठीक, मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे ट्रिगर होता है ये क्या होता है, एक कोड के सेगमेंट होता है। ट्रिगर क्या है, एक कोड सेगमेंट है जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। कब होता है, जब यहाँ पे सम स्पेसिफिक इवेंट अकर इन ए टेबल। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ट्रिगर का प्रयोग होता है डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। ट्रिगर जो होता है हमेशा इन्फोर्स करता है बिजनेस के रूल को और रूटिंग चेन्स को, किसमें, डेटाबेस में, और यहाँ पे रिप्लिकेटिंग डेटा में। अब यहाँ देखिए ट्रिगर के टाइप। पहला हमारा क्या है, DML। मैंने पूरा बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ पहले आपको बता दिया कि DML क्या होता है, यानी कि इसमें डेटा को चेंज किया जाता है, किसके द्वारा, इंसर्शन करके, अपडेशन करके, डिलीशन करके, इन्हीं के द्वारा डेटा को चेंज किया जाता है। क्योंकि जो यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, चेंजिंग। अब यहाँ देखिए जो हमारा DML होता है ये दो प्रकार का होता है, आफ्टर ट्रिगर और यहाँ क्या होता है, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। ठीक, आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, यह DML स्टेटमेंट इसके बाद में एग्जीक्यूट होता है, बट बिफोर इट इज़ कमिटेड टू दी डेटाबेस। और जो यहाँ पे आफ्टर ट्रिगर, देखिए आफ्टर ट्रिगर के यहाँ से कहने का मतलब क्या है, देखिए इसके नाम समझिए, यहाँ लिखा हुआ आफ्टर ट्रिगर, यानी कि यह DML स्टेटमेंट के जो है पूरा हो जाएगा तब इसके बाद क्या होगा, ये आफ्टर ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए जो आफ्टर ट्रिगर होता है, इफ रिक्वायर्ड कैन रोल बैक इट्स एक्शन एंड सो DML स्टेटमेंट विच इन्वोक्ड। दूसरा हमारा होता है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। ये क्या होता है, विच गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली इन प्लेस ऑफ ट्रिगरिंग DML। यानी कि जब हमारा यहाँ पे होता है एग्जीक्यूट, इंसर्ट, अपडेट और यहाँ पे डिलीट, तब यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इफ़ वी आर इंसर्टिंग ए रिकॉर्ड एंड वी हैव इंस्टीड ऑफ ट्रिगर्स फॉर इंसर्ट, देन इंस्टीड ऑफ इंसर्ट
वाट एवर एक्शन इज डिफाइंड इन द ट्रिगर देन गेट एग्जीक्यूटेड। यानी इन्हीं के समय इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन मतलब इसी में हो जाता है और मतलब ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट। ओके, मैंने पूरा बढ़िया तरीके बता दिया आपको कि DML क्या होता है, DCL क्या होता है, TCL क्या होता है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा है DDL, मतलब कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैंने पूरा बढ़िया तरीके बता दिया आपको, ग्रांट हो गया, रिवोक हो गया, ठीक, मतलब कि यहाँ जो एक यहाँ टेबल है, स्टूडेंट का नेम हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ दूसरा हमारा है लोगोन ट्रिगर। ये क्या होता है, ये भी हमारा गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू ए लोगोन इवेंट, दे गॉट एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन। यानी कि जब पूरा यहाँ पे सक्सेस होता है इसका ऑथेंटिकेशन, बट बिफोर द यूजर सेशन इज इस्टेब्लिश, तब हमारा होता है लोगोन। यानी कि पूरा जो इसका प्रमाणित हो जाएगा तब हमारा सक्सेस होगा ऑटोमेटिक, कौन, लोगोन ट्रिगर। और उसके बाद हमारा आता है, फिर यहाँ देखिए भी दिया गया है कि इफ ऑथेंटिकेशन फेल्स देन लोगोन ट्रिगर विल नॉट फायर्ड। यानी कि अगर यहाँ पे पहचान जाएगा ये, तब हमारा जो लोगोन ट्रिगर होगा दैट विल बी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट। ओके, अब अगला टाइप हमारा आता है CLR ट्रिगर। क्या होता है, CLR ट्रिगर हमारा बेस होता है SQLR पे। अब देखिए इसमें लिखते हैं वी कैन राइट DDL ट्रिगर, किसका उपयोग करके, बाय यूजिंग सपोर्टेड NEAT और यहाँ पे CLR लैंग्वेज, जैसे कि आपको हो गया C, VB, NET, ATC। तो मैंने पूरा बढ़िया तरीके बता दिया आपको कि ट्रिगर क्या होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। जो हमारा DML हो गया, इसमें दो आता है, आफ्टर ट्रिगर, इंस्टेड ट्रिगर, और दूसरा हमारा होता है DDL हो गया, और तीसरा हमारा हो गया लोगोन ट्रिगर। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, पहचानेगा उसको। अब जब यहाँ पे इसका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, देन इट विल बी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट। और चौथा हमारा होता है CLR ट्रिगर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्रिगर। मैंने पूरा अच्छी तरीके से बता दिया आपको, मतलब एक भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको कि ट्रिगर क्या होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, पूरा अच्छी तरीके बता सकते हैं आप। SQL क्या होता है, SQL कितने यहाँ पे कमांड होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, पूरा अच्छी तरीके से आप बता सकते हो अपने सेमेस्टर एग्जाम में। सो डियर, आज आपका जो यहाँ पे DBMS है, DBMS यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।